हम्म, कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट इज मदर ऑफ इन्वेंशन, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट ही हैवानियत की शक्ल ले ले तो। रशिया वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में से एक। वहाँ 1940 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट इस बात का पता लगाने के लिए किया गया कि एक इंसान कितने दिनों तक बिना सोए सरवाइव कर सकता है, और अगर वो ना सोए तो उसकी बॉडी में किस किस टाइप के चेंजेस आते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 5 सोल्जर्स को लिया गया जो कि वर्ल्ड वॉर में पकड़े गए थे, और उन्हें एक बात कही गई कि अगर आप 1 मंथ तक बिना सोए हमारी बातें मानोगे तो हम आपको फ्री कर देंगे। और ये सुनकर सारे सोल्जर मान गए और उन्हें एक चेम्बर में डाल दिया गया। फिर उन्होंने उस चेम्बर में किसी अननोन गैस को इंजेक्ट किया जो कि जहरीली थी। कहा जाता है कि वो गैस इंसान के दिमाग पे कुछ इस तरह से असर करती थी कि उसे नींद ना आए, और उन्होंने इस गैस को काफ़ी कम क्वांटिटी में इंजेक्ट किया था क्योंकि ज़्यादा इंजेक्ट करने से ह्यूमंस की डेथ हो सकती थी, और साथ में थोड़ी सी ऑक्सीजन जिससे वो बस ज़िंदा रह सके। धीरे धीरे टाइम बीतता गया एंड टोटल 5 डेज हो गए और सोल्जर्स में कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिले। उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए मॉनिटर करने के लिए उन्होंने ग्लास का यूज़ किया था चेम्बर में, जिससे वो देख सके कि सारे सोल्जर्स अंदर क्या कर रहे हैं। और उनके लिए थोड़ा खाना और बुक्स वहाँ रखी गई थी जिससे उनका टाइम पास हो। उन्हें वो सारी चीज़ें दी गई थी जो कि रहने के लिए ज़रूरी हैं, बट एक ही कंडीशन थी, आपको सोना नहीं है। फिर रिसर्चर्स को धीरे धीरे उनमें चेंजेस देखने को मिले। उनमें से एक सोल्जर के ब्रेन ने वर्क करना बंद कर दिया एंड सडनली वो पागल होने लगा, और एक बार सडनली उसके ब्रेन में कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया, और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि उसकी गले में रहने वाली वोकल डैमेज हो गई, जिसकी वजह से वो बोल ही नहीं पा रहा था। फिर थोड़े टाइम बाद बाकी सोल्जर्स भी चेंज होने लगे और वो पागल जैसे हो गए। उनको जो बुक्स दी गई थी पढ़ने के लिए जिनसे उनका टाइम पास हो, वो सोल्जर्स उन्हीं के पेजेस फाड़ के उसे ग्लास पे चिपकाने लगे, जिससे कोई भी उन्हें मॉनिटर ना कर पाए कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसे फिर वहाँ से आवाज़ आना बंद हो गई, और रिसर्चर ने ये सोचा कहीं सोल्जर्स की डेथ तो नहीं हो गई, लेकिन थोड़ा चेक करने के बाद पता चला कि ऑक्सीजन की कंजप्शन उतनी ही है जितनी उन लोगों को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। फिर धीरे धीरे दिन बीतते गए, और 14वें दिन जब रिसर्चर्स से नहीं रहा गया, उन्होंने देखने की कोशिश की कि अंदर क्या हो रहा है, और अंदर देखने के बाद उनकी रूह कांप गई क्योंकि वो सारे सोल्जर्स अपने आप को ही डैमेज करने लगे थे एक जानवर की तरह। वो अपनी ही बॉडी पार्ट्स को खाने रहे थे। फिर वहाँ से ऑर्डर आया कि अब बहुत हो गया, इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाए। लेकिन उनमें से अंदर से सोल्जर ने जो कहा वो सुनकर रिसर्चर्स का भी दिल दहल गया। उन्होंने कहा, अब हम फ्री नहीं होना चाहते, अब हमें मज़ा आ रहा है। उस अननोन गैस ने सोल्जर्स के ब्रेन पे कुछ ऐसा रिएक्शन किया था जिससे उनका ब्रेन वर्क करना बंद कर दिया था। ऐसा हम सब ने नोटिस किया होगा, जब हम काफ़ी टाइम तक सोते नहीं हैं तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं करता। लेकिन ये बेचारे 14 दिनों तक
जहरीली गैस में जी रहे थे, लेकिन इनके ब्रेन पे कुछ ऐसा असर पड़ेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। फिर उन सबको ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया, जिनमें से कुछ सोल्जर्स की ट्रीटमेंट के दौरान ही मौत हो गई। लेकिन हैवानियत की बात तो ये है कि ये एक्सपेरिमेंट फिर भी नहीं रोका गया। वो जो 2 सोल्जर बचे थे उन्हें वापस चेम्बर में डाल दिया गया और इस बार कुछ नए लोगों को भी डाला गया। उनमें से एक बंदे के पास गन थी और उसे पता था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा हाल भी इनकी तरह हो जाएगा। उसने अपनी गन से जो एक्सपेरिमेंट करवा रहा था उसी को गन से शूट करके मार दिया और वो चेम्बर में गया और उसने सोल्जर से कहा, चलो अब तुम फ्री हो गए हो, अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन उस सोल्जर्स ने रिप्लाई किया, अब हमें कहीं नहीं जाना, अब हम यहीं रहेंगे, हमें बहुत मज़ा आ रहा है इधर। फिर उसने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, आखिर तुम हो क्या? जिसे सुनकर सोल्जर रिप्लाई करता है, मैं इंसान की उस सोच का नतीजा हूँ जो कि दिखाती है इंसान कितना बेरहम और बदतर जानवर बन सकता है। ये सब सुन के वो बंदा मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने वहाँ पे मौजूद सारे सोल्जर्स को शूट करके खुद को भी शूट कर लिया। तो ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा प्रूफ था कि इंसान की हैवानियत किस कदर तक जा सकती थी। इस पूरे इंसिडेंट्स पे एक बुक भी लिखी गई जो कि 2015 में पब्लिश की गई। अगर आपको इस इंसिडेंट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।